नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक कैदी था जो कि फरार बताया जा रहा है। पीलीभीत जेल से कैदी को इलाज के लिए यहां पर लेकर आया गया था। हत्या के मामले में पीलीभीत जेल में बंद था। चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। तो पीलीभीत से लेकर आया गया था, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, लेकिन इस दौरान वो वहां से भागने में कामयाब रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। बरेली में इस्लामिक संगठन हैदरी दल पर पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने अब हैदरी दल के आईटी सेल के मैनेजर और बैंकिंग अकाउंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस हैदरी दल के 2 कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल हैदरी दल के लोग पार्क में बेटियों से बदसलूकी और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते थे। कुछ युवकों द्वारा युवतियों को रोककर उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके परिधानों पर टिप्पणियां की जा रही हैं एवं उनकी निजता एवं लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उनकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में तत्समय ही सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें पूर्व में ही 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। उसी क्रम में आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इससे संबंधित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा उन्हें जेल भेज दिया गया है। हापुड़ से खबर है, जहां पर निकाह के 50 दिन बाद बहू फरार हो गई। ससुराल वालों को लस्सी में नशीला पदार्थ खिलाया और फिर घर वालों को बेहोश होते ही प्रेमी के संग लड़की फरार हो गई। 44,000 कैश, 2 तोला सोना, 50 तोले चांदी लेकर गई है अपने साथ। प्रेमी के साथ भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हापुड़ के सरसावा का ये मामला बताया जा रहा है। शादी हुए कुछ दिन ही हुए थे और पूरे ससुराल वालों को लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर प्रेमी के साथ घर का अच्छा खासा सामान लेकर फरार हुई दुल्हन। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में क्राइम जीपीटी एप्लीकेशन के जरिए काम किया जा रहा है और इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस सिर्फ एक बटन दबाते ही अपराधी का पूरा इतिहास, उसके फोटो की जानकारी निकाल ले रही है। डीसीपी सिटी ने बताया कि क्राइम जीपीटी और पहचान एप्लीकेशन के जरिए पुलिस काम आसान हो गया है। पुलिस का दावा है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ हम लोग कड़ा एक्शन ले रहे हैं। आगे कर दीजिए सर। ठीक है, ये हो गया। अब हम संजय खोलेंगे इसका। ठीक, ये आ गया। देखो इसमें ये संजय, इसका गैंग लिस्ट, इसके अतिरिक्त जो फोटोग्राफ्स हैं उनके उसको लेकर के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इमेज जनरेशन है उस पर भी काफी काम हुआ है। तो इसको लेकर के जो हम लोग अभी पहचान ऐप यहाँ आगरा में चला रहे हैं और त्रिनेत्र ऐप पूरे यूपी में चल रहा है, उसमें एक फीचर है क्राइम जीपीटी का। इसके माध्यम से जब आप एक क्वेरी डालते हैं, जैसे चैट जीपीटी पे या डीप सीक पर कोई क्वेरी डालता है तो उसके जवाब देता है वो, इसी तरह से अगर क्राइम जीपीटी पे आप अपराध संबंधी क्वेरी डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आगरा में कितनी चोरियां हुई, तो उसके सारे अपराधियों की सूची वो दे देता है विद फोटो, और उसके आपराधिक इतिहास भी उस पर रहते हैं। फिर अगर किसी अपराधी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसने किस किस व्यक्ति के साथ अपराध किया है ये जानकारी भी हमको दे देता है। और 2 दिन पहले हुए अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पिकअप और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेठी की, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेठी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, यहाँ पर पिकअप और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर में एम्बुलेंस सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने जायजा लिया। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ, गौतम बुद्ध नगर डीएम, टाटा प्रोजेक्ट और ज्यूरिख कंपनी के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। टाटा प्रोजेक्ट्स और ज्यूरिख कंपनी के अधिकारियों को तय समय पर एयरपोर्ट निर्माण पूरा करने के आदेश दिए गए।
तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने ये जायजा लिया। उनके साथ डीएम भी गौतम बुद्ध नगर के मौजूद थे। साथ ही साथ जिस कंपनी ने इसे बनाने का काम लिया है वो उस कंपनी के बड़े अधिकारी भी इस कार्यों को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि समय पर जो जेवर एयरपोर्ट है उसे सौंपना है और इसका काम अब जल्द से जल्द पूरा होने की बात सामने आई है। और योगी सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में एक्शन को लेकर योगी सरकार नंबर 1 बन गई है। केंद्र सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस यानी ITSSO की हालिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। 2018 में महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर था, लेकिन अब वो नंबर 1 बन गया है। योगी सरकार ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की जून महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी ने केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर बड़े राज्यों में महिला संबंधी यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे में पहला स्थान हासिल किया है। यूपी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सरकार के कामों की सराहना करते हुए सीएम योगी, यूपी पुलिस बल और पीएम मोदी के दिशा निर्देशों के लिए धन्यवाद किया है। सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, वुमेन कमीशन को और हमारी पुलिस फोर्स को यूपी की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी की वजह से, इकट्ठे टीम एफर्ट की वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाया है। और लगातार उत्तर प्रदेश जो है अपने कार्यकलापों में हमेशा महिलाओं को आगे रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ने रिपोर्ट जारी की है। जून महीने की रिपोर्ट में यूपी पूरे देश में पहले नंबर पर है, यानी यौन उत्पीड़न के केस निपटाने में यूपी अव्वल है। योगी सरकार में महिला संबंधी अपराधों का डिस्पोजल रेट पहले नंबर पर है। अप्रैल 2018 से जून 2025 तक यूपी में 1,22,130 FIR दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने करीब 99% महिला संबंधी अपराधों को निपटाया है। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। वहीं 2018 में महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी 7वें नंबर पर था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में सुशासन का प्रतीक है और इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो 2017 से समाजवादी पार्टी सरकार की विदाई होने के बाद काम किया है, उसकी सराहना पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होती है। चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, छिनैती का मामला हो, फिरौती का मामला हो, इन सभी प्रकार के अपराधों में बहुत बड़ी कमी आई है। वहीं योगी सरकार में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों के कंप्लायंस रेशियो में भी बड़े राज्यों में यूपी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में पेंडेंसी सबसे कम है। 17 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी और 17 के बाद उत्तर प्रदेश की क्या तकदीर हमने बनाई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको हम उसको रोकने में बहुत सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की पेंडेंसी को 0 करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार पिछले कई सालों से महिला संबंधी अपराधों के डिस्पोजल रेट और कंप्लायंस रेट में पहले स्थान पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रविवार को लखनऊ में 60,000 से ज्यादा पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसे लेकर अमित शाह और सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भाई भतीजावाद नहीं, निष्पक्ष भर्ती होती है। अमित शाह के पर्ची खर्ची के बयान पर अखिलेश और अजय राय ने बड़ा हमला बोला और पूछा कि इस इवेंट में किसका पैसा लगा है। बीजेपी ने भी पलटवार कर पूछा कि 2017 से पहले की सरकारें ऐसे इवेंट क्यों नहीं करवा पाई।
रविवार को लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती के 60,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं अखिलेश ने सवाल पूछा कि इसमें पीडीए के लोग कितने हैं, सरकार ने किसी की हकमारी तो नहीं की। वहीं अजय राय ने इसे बीजेपी का इवेंट बता दिया। इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सवाल पूछा कि ऐसे इवेंट 2017 से पहले क्यों नहीं हुए। 2017 से पहले पुलिस भर्ती की सारी लिस्ट ही सैफई से बनती थी। मार्केटिंग इवेंट 2017 से पहले क्यों नहीं की? तब तो हमारे एक समाजवादी पार्टी के नेता सैफई से सूची बनाते थे, भेज देते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि न पर्ची न खर्ची, ईमानदारी से हो रहा है, बच्चों के अनुभव सुने होंगे। आज किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं है और पारदर्शी तरीके से जिनका हक जिनको मिलना चाहिए उस तरह से मिला है। और 60,000 से भी ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती में कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। हमने ईमानदारी से भर्ती कराने का काम किया। 15 जून को लखनऊ में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ना पर्ची, ना खर्ची और ना भाई भतीजावाद। योगी राज में पुलिस भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी। ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने जहां पीडीए की हकमारी का सवाल उठाया, वहीं अजय राय ने इसे बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट बताकर तंज कसा था। इसमें पीडीए की गिनती क्या है? पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे। शंका है, संदेह है। ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएंगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई है। इसी प्रोग्राम में सीएम योगी ने कहा था कि 2017 से पहले भर्ती में काफी गड़बड़ी होती रही है, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से बहाली होती है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात। 15 जून को लखनऊ में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी 244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, जिसमें अमित शाह और सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी अब थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अलीगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया और धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना नादा बाजितपुर इलाके की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके के बाद फैक्ट्री में एक केमिकल ड्रम के टुकड़े उड़कर पड़ोस के एक मकान में जा गिरे। इन टुकड़ों की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मोहल्ले में लगी हुई है केमिकल फैक्ट्री। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं शाम को ग्राउंड में जी। तो ये केमिकल वहाँ से उड़ के आया ड्राम जी, ब्लास्ट हुआ हवा में जी। तो ये ब्लास्ट को देख के हम भाग के आए। यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए थे, मोहल्ले के थे। एक के गंभीर आ गया, वो चोट लग गया है। फिलहाल वो घर पर है, पट्टी वट्टी करवा दी, उसे ट्रीटमेंट करा दिया और 100 नंबर पर कॉल करी थी। सारी पुलिस सब आ गई हैं। और अयोध्या में भीषण गर्मी में रामलला का भोग राग बदल गया है। रामलला को मौसमी फल, आम, मैंगो शेक का भोग लगाया जा रहा है। इसके अलावा इन दिनों कभी कभी लस्सी और छाछ का भी भोग लगाया जा रहा है। भगवान रामलला 5 वर्षीय बालक के रूप में राम मंदिर में विराजमान है। ऐसे में घरों में जिस तरह से बच्चे को गर्मी से बचाने के उपाय किए जाते हैं, कुछ वैसा ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रामलला को भोग लगाए जा रहे हैं।
भगवान राम की नगरी में इन दिनों आसमान से भगवान सूर्य आग बरसा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे महीने में जहां आम जन परेशान है, वहीं भगवान को भी अब गर्मी से निजात दिलाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट उपाय कर रहा है। भगवान रामलला के राग, भोग और सेवा में भी बदलाव किया गया है। भगवान रामलला को बाल भोग में अब लस्सी का भोग लगाया जा रहा है, तो भगवान के दोपहर के पेय पदार्थ में आम के रस यानी कि मैंगो शेक परोसा जा रहा है। इतना ही नहीं, भगवान रामलला को हल्के और सुपाच्य व्यंजनों का भोग दोपहर में भी और शाम को भी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही भगवान रामलला के परिसर और उनके मंदिर को ठंडा रखने के लिए बाकायदा विशालकाय कूलर लगाए गए हैं। साथ ही भगवान के व्यंजनों में प्रधानता रखते हुए शीतलता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। हमीरपुर में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई। बेटी के दाह संस्कार के बाद परिवार गम में डूबा हुआ दिखाई दिया, लेकिन तभी पुलिस ने ऐसी खबर दी जिससे परिवार के होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। करीब एक हफ्ते पहले परिवार जिस बेटी को मृत समझकर उसका दाह संस्कार कर चुका था, वो एक हफ्ते बाद उन्हें मिल गई, जिससे गम में डूबे परिवार को फिर से खुशी मिल गई। दरअसल कुछ दिनों पहले जरिया थाना क्षेत्र के वीरा गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के पुल के नीचे पानी में एक लड़की का शव मिला था। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया था। पुलिस दिन भर शव की शिनाख्त करने में हाथ पांव मारती रही, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। बिहुनी गांव के निवासी मलखान प्रजापति ने अज्ञात शव की शिनाख्त अपनी बेटी शिवानी के रूप में की थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शव को परिजनों को सौंप दिया गया और बाद में परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। जाहिर था परिवार मान चुका था कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तभी इस घटना में नया मोड़ आया। पुलिस ने शिवानी को गोहांड कस्बे से बरामद कर लिया है। पूछताछ में उसने अपने परिजनों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने मलखान सिंह को थाने बुलवाया। वहां जो उसने देखा उससे वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी बेटी शिवानी उसके सामने थी। जो बॉडी हमको मतलब फोटो द्वारा मिली थी, तो हमने कही हमारी बच्ची है, तो हमें तो बहुत दुख रहे हैं, दुखी की बात रही है। लेकिन अब कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, ये हमको जरिया थाने में बिटिया मिल गई है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। शिवानी तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।